समझ रहे हैं कि सारे मुसलमान बदमाश होते हैं, ये सब टेररिस्ट होते हैं, ये सब मर्डरर्स होते हैं, इनका काम ही यही है। ये दिस इज द गेम ऑफ द डेवलप्ड कंट्री कि लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को, लड़वाओ इंडिया पाकिस्तान को, जबकि हम सही है। दोनों गरीब देश हैं भाई। देखिए, गरीब दो देश। गरीब लोग दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हिंदू को सिखाया जाता है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, और मुसलमान को सिखाया जाता है हिंदू। हमारे लीडर्स भी और आपके लिए बिल्कुल दो कौड़ी के लोग हैं। दे आर रोग्स एंड रास्कल्स, लूटर्स, डिसीवर्स, जी गैंगस्टर्स। भी बिल्कुल। पॉलिटिकल लीडर, आपके भी पॉलिटिकल लीडर, दे आर ऑल करप्ट पीपल। इन हम्म। सबके बड़े बड़े बैंक बैलेंसेस हैं, इन्होंने लूट लिया साहब, ये सारे लुटेरे हैं, डकैत हैं। Assalamu alaikum, Pakistan, and anyone around the world, especially India, Pakistan, and Bangladesh. This program is especially for this region. Um, I have someone who is very special and very close to my heart because he is the voice of justice around the world. उनके जो अल्फाज हैं वो एक authentic ऑथेंटिसिटी है उसमें। वो अनबाइस्ड हैं और लॉ के लिए हमेशा सही बातें करते हैं जिसको सब सब मानते हैं। और वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं जी, इंडिया के, और ज्यूरिस्ट रहे। मेरे मेरे इस प्लेटफॉर्म हरफ सदाकत के ऊपर आए हैं पहले भी। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने कीमती वक्त निकाल कर आप यहाँ आते हैं और अपने जो व्यूज हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। चेयरमैन रहे हैं प्रेस काउंसिल के इंडिया में, और बहुत से ऐसे फैसले किए जो हमेशा याद रहेंगे। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ इंडिया में, जिसको मैं हाईली कंडेम करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए ह्यूमन, एज ए पाकिस्तानी, एंड रियली रियली इट इज कंडेमेबल whoever has done it, क्योंकि इंसान दोनों तरफ रह रहे हैं, और पाकिस्तान में भी ऐसे वाकयात होते हैं और हमें इसका सलूशन ढूंढना है। मेरे साथ हैं जी इंडिया से रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मार्कंडे काजू सर। अस्सलाम वालेकुम सर, नमस्ते, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, वालेकुम सलाम। जी। सो मैंने आज आपको स्पेशली इसलिए इनवाइट किया है कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें, क्योंकि जब भी कोई ऐसा दर्दनाक वाकया होता है इंडिया में या पाकिस्तान में, तो दिल में एक दर्द उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा जो इतना ज्यादा इसमें एग्रेसिवनेस मीडिया के ऊपर है, वो किसी के हक में नहीं जाती, ना हमारे इंडियन बहन भाइयों के हक में जाती है ना पाकिस्तानियों के, क्योंकि वॉर ने तो दोनों तरफ बर्बादी करनी है। तो आप थोड़ा इसके ऊपर बताइए। और कोई चीज ऐसी प्रूव भी नहीं हुई है, कोई ऐसा जो कि ना होगी, मेरा ख्याल है ना ही पाकिस्तान की तरफ होती है ना उस तरफ होती है। तो इस जो मीडिया की रोल है इस पोलराइजेशन में, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर पीपल ऑन बोथ साइड सर, और एट द एंड ऑफ द डे आम आम आवाम जो है वो सफर करेगी। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि लाइक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए कि ये क्या हुआ, और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन। और उसके अलावा इसका सोल्यूशन बताइए कि क्या होना चाहिए, किस तरह से इनको काम डाउन किया जाए लोगों को। देखिए, इसको अगर समझना है, ये जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ, तो या तो एक सुपरफिशियल आप एनालिसिस करिए या गहरी डीप एनालिसिस करिए। इट डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट। आई थिंक वी शुड हैव अ डीप एनालिसिस। गहरा एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, वरना आपको बिल्कुल सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे आजकल चिल्ला रही हमारी मीडिया, चिल्ला रही पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया, बिल्कुल पागलों जैसे चिल्ला रही है। जैसे आपकी मीडिया चिल्ला रही थी जब वहां वो जाफर एक्सप्रेस में बलूचिस्तान में हमला हुआ, तो सब पागलों जैसे आपकी मीडिया चिल्ला रही थी कि इंडिया ने किया, इंडिया ने किया। ये सब सुपरफिशियल बातें। तो जरा लेट मी गो लिटिल डीपर। जी मगर उसके लिए आपको मुझे कुछ वक्त देना होगा समझाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल। इट रिक्वायर्स सम टाइम। आई नीड सम टाइम इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज बिहाइंड ऑल दिस। ठीक है सर। देखिए, पहले चीज आपको समझनी है कि ये दुनिया एक दुनिया नहीं है। हम्म। दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली टू वर्ल्ड्स। वन इज द वर्ल्ड ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान,
ऑस्ट्रेलिया जहां आप रह रही हैं, और चाइना हैज आल्सो जॉइंड द रैंक्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। ये हम्म। एक दुनिया है। दूसरी दुनिया है वर्ल्ड ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अदर एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट जापान एंड चाइना एंड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये सब आते हैं। तो ये दो दुनिया हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूल है, बट दे कीप इट वेरी सीक्रेट। बहुत जी। सीक्रेट है, कभी ओपनली बताएंगे नहीं। वो रूल ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट नॉट बी अलाउड टू बिकम डेवलप्ड कंट्रीज अंडर एनी सर्कमस्टेंस। यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश मस्ट बी केप्ट बैकवर्ड एंड पुअर। वाई? क्यों? मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, यहां थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में जाना होगा, हम्म। क्योंकि अगर आपको पॉलिटिक्स समझनी है तो आपको इकोनॉमिक्स समझनी होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स इज कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमिक्स। हम्म। अब मैं थोड़ा सा आपको एक और गहराई में ले जा रहा हूं। हम्म। आई विल कम बैक अब अल्टीमेटली टू दिस पहलगाम इंसिडेंट, बट उसके पहले ये तो समझना। डीप समझानी होंगी। जी। देखिए, कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग चंक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तो कॉस्ट ऑफ लेबर इज अ बिग part of the total cost of production. हम्म। And when the cost of labor is less, then the cost of production is less. And if the cost of production is less, you can sell your goods at a cheaper price and undersell your business rival. हम्म। देखिए, there's competition in the market. One businessman eliminates another businessman not with bombs or guns or swords, but by underselling him, which हम्म। means selling the same high quality goods but at a cheaper price. Up to give an example, चाइना में एक रेवोल्यूशन हुआ 1949 में। उसके पहले चाइना वाज अ वेरी पुअर कंट्री। 90-95% चाइनीज बिल्कुल हॉरिबल पॉवर्टी में रहते थे, बिल्कुल गरीब किसान। But after 1949, what happened was that Chinese leaders built up a massive industrial base, which is still हम्म। growing. Now, that massive industrial base, coupled with the cheap labor available in China, enables the Chinese to undersell the whole world. हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आपके ये जो डेवलप्ड कंट्रीज के सुपरमार्केट्स हैं, दे आर पैक्ड विद चाइनीज गुड्स, बिकॉज द चाइनीज विल सेल द सेम high quality goods which the American manufacturer can sell, but at half the price, because his labor is cheap. Western labor is very expensive. So everything turns on the cost of labor. A country which has cheap labor has a distinct advantage over countries which have expensive labor, provided it sets up a massive industrial base as the Chinese did. अब अगर ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, which हम्म। means actually I think India, Pakistan, Bangladesh is one country which are bound to reunite. We are really one country. ये तो अंग्रेजों की शरारत थी कि जो हम ये पार्टीशन करा। अगर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट इमर्जेस एज अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, which it has all the potential to do, because we have thousands of very bright engineers and technicians. If it emerges as a modern industrial giant like another China, तो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स। कौन खरीदेगा आपका माल जो आप प्रोड्यूस करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, जापान? कौन खरीदेगा? वो महंगा माल है। हम वी विल सेल एट द सेम हाई क्वालिटी गुड्स एट लेस देन हाफ, एट वन थर्ड द प्राइस, क्योंकि सही। आवर लेबर इज वेरी चीप। आप समझ रही हैं हम्म। ना? जी। लेबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रोवाइडेड एग्जैक्टली। यू सेट अप इंडस्ट्रियल बेस। तो अगर इंडिया भी ट्रांसफॉर्म हो जाए इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट ऑफ व्हिच इट हैज ऑल द पोटेंशियल, तो वेस्टर्न इंडस्ट्री विल कोलैप्स बिकॉज दे कांट फेस द कंपटीशन, क्योंकि सही। हम उनसे वन प्राइस पे बेचेंगे वही माल। तो विल दे परमिट इट? विल द डेवलप्ड कंट्रीज परमिट डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज, throwing millions out of employment? Will they सही। easily नो। permit it? No, they will oppose it tooth and nail. And हम्म। how do they oppose it tooth and nail? They oppose it tooth and nail by making Indians fight each other in the name of religion, caste, हम्म। language, race, etc. हम लोग को लड़वा के आपस में, जैसे जी। एक मदारी अंदर का नाच होता है, दो बंदरों को लड़वा रहा है। सही। तो पूरा खेल, अब आप समझिए जो पहलगाम में अटैक हुआ, ये उसी का पार्ट है। हम्म। दिस वाज इन, सी,
जो मास्टर प्लानर्स हैं वो तो बैठे हुए हैं डेवलप कंट्रीज में, और जिन्होंने किया, जो लोकल एजेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली शूटिंग करी, वो तो लोकल एजेंट्स हैं, बट बिहाइंड दैट इज द मास्टर प्लानर, वो दे आर सिटिंग इन डेवलप कंट्री। अब देखिए, सेलेक्टिवली हिंदूज वर टारगेटेड, वो आइडेंटिफाई करके कि हिंदू है, 26 से 28 हिंदुओं को मार डाला। मुस्लिम भी मिल गया, मगर वो दैट वाज इंसिडेंटल, मेन टारगेट वो हिंदूज। तो जो हिंदूज को टारगेट कर रहा है सेलेक्टिवली, इसका मतलब वो चाहता है कि हिंदू मुसलमानों में नफरत बढ़े, क्योंकि बाकी जो हिंदुस्तान है, अब देखिए हमारे यहाँ इंडिया में 80% पीपल आर हिंदू, अब उनमें बड़ी मुसलमानों की पड़ गई है ये इस वाकये से। अब हिंदू समझ रहे हैं कि सारे मुसलमान बदमाश होते हैं, ये सब टेररिस्ट होते हैं, ये सब मर्डरर्स होते हैं, इनका काम ही यही है। तो लिहाजा एंगर अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड अगेंस्ट पाकिस्तान ये सब बढ़ रहा है, और ये प्ले अप किया जा रहा है, मीडिया भी उन्हीं के कंट्रोल में है। तो अब ये दिस इज द गेम ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, कि लड़वाओ हिंदू मुसलमानों को, लड़वाओ इंडिया पाकिस्तान को, जबकि हम दोनों गरीब देश हैं भाई। देखिए, दो गरीब लोग दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन हिंदू एंड मुस्लिम बी एनिमीज व्हेन वी आर बोथ पुअर पीपल? How can Indians and Pakistanis be enemies when we are both poor countries? Rather, we should join hands and jointly fight against our common enemy, which is poverty, which is unemployment, which is hunger, child malnutrition, skyrocketing prices, lack of health care, lack of good education. ये हमारे दुश्मन है। जी। मगर हमको सिखाया जाता है कि नहीं, हिंदू को सिखाया जाता है कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन है, और मुसलमान को सिखाया जाता है हिंदू हमारे दुश्मन। और मैंने कई बार कहा, 90% जो इंडियंस और पाकिस्तानी, 90% दे आर अ बंच ऑफ इडियट्स। उनके खोपड़े में भेजा नहीं है, गोबर भरा हुआ है। आपके भी, हमारे भी 90% लोगों के, उनको अकल तो है नहीं, वो जज्बाती होते हैं, वो उनको आसानी, दे कैन इजीली बी टेकन फॉर अ राइड। तो लिहाजा अब आप समझिए, ये जो अटैक जैसे पहलगाम में हुआ, पुलवामा में हुआ, उरी में हुआ, बॉम्बे में जो आपको याद होगा, बॉम्बे में जो किलिंग्स हुई, सब इट इज ऑल फिट्स इनटू अ पैटर्न। पैटर्न ये है कि द डेवलप्ड कंट्रीज आर बिहाइंड ऑल दिस। वो दिखाई नहीं देते हैं कि अगर आपने कभी कठपुतली का नाच देखा है बचपन में, पपेट शो, हैव यू सीन? शो में क्या होता है कि जो पपेटियर होता है, जो रियली पुलिंग द स्ट्रिंग्स, वो तो ही इज हिडन बिहाइंड ए स्क्रीन, वो छुपा हुआ दिखाई नहीं देता है। आपको दिखाई देते हैं वो पपेट्स इधर उधर घूम रहे हैं, बट पपेट्स आर नॉट मूविंग ऑन देयर ओन वॉल्यूशन, दे आर बीइंग पुल्ड बाय स्ट्रिंग्स बाय द पपेटियर हु इज हिडन बिहाइंड द स्क्रीन। तो दिस डेवलप्ड कंट्रीज आर द पपेटियर्स, और ये हम लोग को नचा रहे हैं, लड़वा रहे हैं, छुपे हुए हैं। क्योंकि इनमें देखिए, दे आर वेरी क्लियर कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज under no circumstances must they be allowed to become developed countries, because if they do, तो हमारी इंडस्ट्री सब कोलैप्स कर जाएंगे, because we can't face the competition। देखिए, एक चीज मैं अक्सर अमेरिका जाता हूँ, एंड आई एम ऑफन इनवाइटेड टू यूनिवर्सिटीज देयर, बर्कले, स्टैनफोर्ड वगैरह मुझे इनवाइट करते हैं टू गिव टॉक्स, एंड आई फाइंड इन large number of Indians and Pakistani professors of mathematics, of engineering, of science, of technology भरे हुए हैं। यानी we have a large pool of technical talent। तो हम 15-20 साल में we can transform our subcontinent into a modern industrial giant, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। जापान में अगर आपने पढ़ा हो अपनी हिस्ट्री, 1868 में मेजर रेस्टोरेशन हुआ जापान। Before 1868, Japan was a very poor feudal country ruled by the shoguns who kept it very poor. Magar after the major restoration of 1868, the rulers who came to power, they were modern-minded people, the Japanese rulers, and they sent delegations to the Western countries, brought in engineers, set up technical institutes, etc. 15-20 साल में Japan was transformed from a feudal backward country into a highly industrialized modern country. तो कहने का मतलब 15-20 साल लगता है एक कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, फ्रॉम अ बैकवर्ड फ्यूडल पुअर कंट्री टू अ मॉडर्न हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। वी कैन बिकम इन 15-20 years, वी गॉट लार्ज टेक्निकल टैलेंट एंड ह्यूज नेचुरल रिसोर्सेज,
तो लिहाजा हम 15-20 साल में वी कैन बिकम लाइक अमेरिका और चाइना। मगर अगर हो गए तो इनकी वेस्टर्न इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी। तो पूरा सही। खेल ये है। अब आपको समझ में आया क्या हो रहा है, व्हाट इज रियली बिहाइंड ऑल दिस, ये जो अटैक इन इन पहलगाम। बिल्कुल। ये जो है अब देखें इसके ऊपर जो चले वो तो उन लोगों का है, मगर इसके जो पोलराइजेशन मीडिया में हो रही है इसके लिए देखिए ना, इससे और इश्तियाल क्रिएट होता है। दूसरा ये है कि इतनी जल्दी एक फैसले पे आ जाना कि भाई ये पाकिस्तान ने किया है, एज कंपेयर टू मेरा ख्याल है थोड़ा हमारी कौम में अब मेरे ख्याल के मुताबिक थोड़ा शऊर है, उन्होंने उस तरह से एग्रेसिवनेस आगे जवाब, मेरा ख्याल है कुछ तो हैं ऑब्वियसली बैठे हुए हैं जिनका ये काम जिनको दिया गया है वो कर रहे होंगे, मगर उस तरह से एग्रेसिवली जवाब नहीं दिया। देखिए इसमें अगर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप देखें पानी जो है वो बंद करने के बजाय अब छोड़ दिया गया है, तो चले वो बड़ी कंट्री है ये छोटी है, मगर नुकसान तो दोनों साइड का है ना जी। पानी अगर छोड़ दिया गया है उसके बाद, क्योंकि पानी नेचुरली इस साइड पे आ रहा है, और उसके बाद क्या होगा अगर ये व्हाट इज नेक्स्ट सर? ये नुकसान तो दोनों कंट्रीज का है। अगर जंग भी करते हैं तो कौन मर रहा है? इसका देखिए सोल्यूशन पहले तो क्या मैं है? आपको, अब बोलने नहीं देंगे। जी जी, बोलिए बोलिए। देखिए, देखिए पहले तो सवाल ये है कि ये हादसा किसने किया है। हाँ। जिन लोगों ने ये, बोलने दीजिए मुझे। देखिए जिन लोगों ने किलिंग्स करी हैं वो तो भाग गए जंगलों में। दे हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड। और वो न, मेरे ख्याल से न कभी आइडेंटिफाई होंगे न कभी पकड़े जाएंगे। वो तो आके मार के भाग गए जंगलों में। they will therefore why who were they, those people, who was their mastermind, how were they supplied weapons, who supplied them weapons, क्या मोटिव था, ये सब कुछ। तो ये आप सिर्फ यू कैन ओनली कंजेक्चर। मगर मैंने जो बताया आपको कि दिस यू कैन ड्रॉ अ वेरी लॉजिकल इन्फरेंस कि ये डेवलप कंट्रीज का ये पूरा खेल है कि हम लोग को आपस में हिंदू मुस्लिम लड़वाना, क्योंकि इससे अब एंटी मुस्लिम फीलिंग बहुत इंडिया में बढ़ गई है कि मुसलमान ये कौम ही ऐसी है, इनका मजहब ही ऐसा है कि दहशतगर्दी कराता है, लड़वाता है, कत्ल करवाता है। ये ऐसे ही लोग हैं, बदमाश लोग हैं। ये देखिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और प्रोपेगेंडा से किसका फायदा है? ये डेवलप कंट्रीज का, जो चाहते हैं हम लोग आपस में लड़े हैं। पूरा उनका खेल है। जैसे मदारी होता है, बंदरों का लड़वाता है। मदारी लोग डेवलप कंट्रीज हैं और हम लोग बंदर हैं, लड़ रहे हैं। अब जहां तक ये पानी का आपने सवाल पूछा, अब सुनिए। देखिए इंडिया ने कई स्टेप्स लिए आफ्टर दिस अटैक इन पुलवामा। वन ऑफ देम वाज सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 की थी। मैं यहाँ दिल्ली में हूं, मैंने कई एक्सपर्ट से कंसल्ट किया। उन्होंने बताया ये जो सस्पेंशन है ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ये कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए रीजन बीइंग कि दरिया का पानी तो बहता जाएगा। आपके इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से इंडस वाटर का पानी तो बहना बंद नहीं होगा। द रिवर, इंडस रिवर विल कीप फ्लोइंग। यू कैन सस्पेंड एनी हाँ। ट्रीटी यू लाइक। या। अब वो मानिए वो इंडस का वाटर, अब पाकिस्तान हमने नहीं जाने, क्योंकि वी आर द अपर राइपेरियन स्टेट एंड पाकिस्तान इज द लोअर राइपेरियन स्टेट। राइपेरियन स्टेट में अपर मीन जहां से पानी आता है, दैट इज अपर राइपेरियन स्टेट। और लोअर राइपेरियन स्टेट होता है जहां जिस कंट्री में पानी जाता है। तो इंडिया इज द अपर राइपेरियन स्टेट, वहां से शुरू होती है इंडस रिवर। तो अगर हमने मानिए पानी पाकिस्तान जाना बंद कर दिया, तो अब वो कहां जाएगा पानी? भाई बहना तो बंद नहीं होगा। इंडस रिवर विल कीप, अब वो वाटर इंडिया में आएगा। अब इंडिया के पास न वो स्ट्रक्चर्स हैं, न वो डैम्स हैं, बराजेस हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, लेक्स हैं। तो या वहां से उन जैसे डैम आप बनाएं तो उसमें कैनाल्स होते हैं, वहां से आप वाटर डैम का ले जाके वो इरिगेशन पर्पसेस के लिए आप ले जाइए कहीं पंजाब के फील्ड में वगैरह। वो सब है नहीं। दो स्ट्रक्चर्स आर नॉट देयर। तो लिहाजा वो पानी कहाँ जाएगा? आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे, ऑल राइट, फिर वो इंडिया आएगा। तो इंडिया में आप कहाँ, मैंने यू डोंट हैव द स्ट्रक्चर्स एंड ऑल।
तो वो क्या फ्लड आ जाए, दिल्ली में फ्लड आ जाए, पूरा दिल्ली पानी से भर जाए, या पूरा पंजाब पानी से भर, कहाँ जाएगा? ये इट इज नॉट फिजिबल। ये प्रैक्टिकली, और ये सब डैम, बराजेस, रिजर्वायर सब बनाने में 15-20 साल लगता है। ये एक दिन की बात नहीं है। तो लिहाजा ये कह देना आसान है कि हमने सस्पेंड कर दी वो इंडस वाटर ट्रीटी, बट how will you practically implement it? You don't have the means, you don't have the dams, the barrages, the reservoirs, the lakes and so on, या कैनाल जहां से पानी वो ले जाए, ये है नहीं आपके पास। तो लिहाजा ये सब बस कहने की बातें हैं, और ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। दूसरी चीज, जी। आपने अगर पानी रोक दिया, सपोजिंग आपने रोक दिया पाकिस्तान में जाने से, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, दे वर अलॉटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, और 3 ईस्टर्न रिवर्स दे वर अलॉटेड टू इंडिया। तो अब वो वेस्टर्न रिवर इंडस का पानी पानी बंद कर दिया जाए, तो ऐसे ही आप लोगों का बुरा हाल है। वाटर शॉर्टेज पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि झगड़े हो रहे हैं बिटवीन सिंधीज एंड पंजाबीज ओवर वाटर कैनल्स एंड ऑल दैट, ऑलरेडी डिस्प्यूट्स आर गोइंग ऑन। तो ऐसे ही शॉर्टेज है आपके यहाँ वाटर की। अब और भी पानी आना बंद हो जाए तो मतलब आपका तो लार्ज पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान विल बिकम करबला। तो ये दिस इज नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन स्टेप, एंड आई डिडंट डू नॉट अप्रूव ऑफ इट। या एक स्टेप लिया हमारी गवर्नमेंट ने कि मेडिकल वीसा नहीं देंगे पाकिस्तानियों। मेडिकल वीसा ये होता है, देखिए, एक तो ऑर्डिनरी वीसा होता है कि टूरिस्ट वीसा, आप आके विजिट कर लीजिए। मेडिकल वीसा इज टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट। क्योंकि देखिए, आपके बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं हु हैव लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, एंड हु वांट, जैसे हु वांट हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट। वो आपके यहाँ एडिक्वेट सफिशिएंट हॉस्पिटल नहीं है पाकिस्तान। तो बहुत सारे पाकिस्तानी इंडिया आते हैं ऑन अ मेडिकल वीसा, क्योंकि यहाँ हालांकि हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, ये सब ट्रीटमेंट होता है, बट दे आर मच चीपर एज कंपेयर टू हॉस्पिटल्स इन अमेरिका और सम अदर डेवलप कंट्री। तो वहां बहुत महंगा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ रिलेटिवली इट इज मच चीपर। तो लॉट ऑफ पाकिस्तानीज एंड पीपल ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम इंडोनेशिया एंड अदर कंट्रीज, they come to India because we've got very good hospitals, और सस्ता, रिलेटिवली सस्ता इलाज हो जाता है। तो अब आप पाकिस्तानी आते हैं अक्सर, अभी भी आए हुए थे, अब उनका कैंसिल कर दिया गया। अब वो बेचारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट होना है, हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, अब उसको कहा गेट आउट। तो अब वो बेचारा मर जाए क्या, क्योंकि आपके यहाँ पाकिस्तान में वो है नहीं। इतने छोटे मोटे बीमारियों के तो हॉस्पिटल हैं आपके यहाँ, मगर ये जो बहुत सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज और प्रॉब्लम्स हैं, उनका एडुकेट नहीं है, थोड़े से बट नॉट मच। तो वो इंडिया आते हैं, मैंने पाकिस्तान, तो वो भी कैंसिल कर दिया गया। तो ये आई थॉट दिस वाज, मैंने टूरिस्ट वीजा रद्द करना वो अलग बात है, मगर मेडिकल वीजा ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया जाता है ना, कि उसकी जान बच जाए। अब आपने उसका रद्द कर दिया, वो बेचारा मर जाएगा। तो ये जी, आपकी गवर्नमेंट जो है ना जी, गवर्नमेंट जो है, चले लोगों की तो समझ आई कि वो इमोशनल हो रहे हैं और वो रिलीजियस बेस पे कर रहे हैं। आप देखें गवर्नमेंट लेवल पे ये चीजें होनी ऑल ऑफ ए सडन, जैसे मैंने सुना आपका प्रोग्राम आरफा जो है मुजफ्फर उनके साथ, उसमें वो पूछ रही हैं आपसे कि एफआईआर 10 मिनट में हो गई, और एकदम से सारी चीजें, लाइक यू आर इन लॉ एंड ऑर्डर, यू वर लाइक यू वर्क देयर, एंड हाउ कम इट कैन हैपन उसके ऊपर, लाइक गवर्नमेंट लेवल पे। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मेडिकल वीजा जो है वो, तो साफ जाहिर है कि वो, मतलब डोंट यू थिंक कि दिस इज ऑल मिल मिला के किया गया है, कि क्योंकि उनको फायदा है, मासिस को फायदा है कि लोग अब अमेरिका जाएं या किसी और कंट्री में जाएं, बजाय इससे कि इंडिया को इसका, ऑब्वियसली इंडिया इंडिया को जब जाएंगे लोग इलाज के लिए तो इंडिया को भी फायदा है, पाकिस्तानियों को भी फायदा है। तो अब दे विल गो
अदर कंट्रीज। तो इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो, जैसे इमरान खान ने कहा कि मोदी साहब को कि लेट्स, आपके भी उधर पॉवर्टी है, हमारे भी इधर पॉवर्टी है, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि लेट्स एक दूसरे के साथ बिजनेस करें, एक दूसरे की हेल्प करें, और बजाय इसके कि हम लड़ें, वॉर्स करें और एक दूसरे को मारें और कमजोर हों। तो अब हमारे तो इमरान खान को अंदर कर दिया गया है, आपकी कंट्री में जो है वो देख लें जो हो रहा है। देखिए, इमरान खान ने जब 2019 में पुलवामा पे अटैक हुआ था, वो हमारे कई जी सोल्जर्स मारे गए थे, और बहुत गुस्सा था इंडिया में कि पाकिस्तान से बदला लेना है, वो इन्हीं ने किया। तो उस वक्त इमरान खान ने बड़ी मेच्योर और रैशनल और कूल बात करी। उन्होंने कहा कि देखिए, हम समझ सकते हैं कि इंडियंस का जो दुख दर्द है कि उनके इतने लोग मारे गए, तो वी कैन अंडरस्टैंड देयर पेन। हम भी शिकार हैं दहशतगर्दी के। मैंने खुद हॉस्पिटल में जाके देखा है, पाकिस्तान के हॉस्पिटल में, कि कुछ लोगों की बाजू नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, वो हम्म अटैक्स। वी आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो हम आपका दुख दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि वही दुख दर्द हमको भी है। तो फिर इमरान खान ने कहा कि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जैसा भी इन्वेस्टिगेशन चाहे, जैसा भी तहकीकात चाहे, वो ऑर्डर करे, हम उसमें कोऑपरेट करेंगे। वी विल कोऑपरेट इन दैट इन्वेस्टिगेशन। आप तय करिए किस तरह का आप चाहते हैं, वी आर विद यू। वी सही। ऑल्सो वांट कि दोज पीपल, द कल्प्रिट शुड बी आइडेंटिफाइड एंड देन गिवन हार्श पनिशमेंट। हम भी हम्म उसमें के साथ हैं। ये बड़ा रैशनल चीज। मैंने उस टाइम पे हामिद मीर ने मेरी इंटरव्यू करी थी। अगर आप यूट्यूब पे जाइए, जस्ट टाइप जस्टिस काटू हामिद मीर पुलवामा अटैक, तो अ, मैंने हामिद मीर से कहा कि देखिए, ये बड़ा मेच्योर और रैशनल सजेशन था इमरान खान का, कि साहब हम तैयार हैं इन्वेस्ट, हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, जो भी आप चाहें इन्वेस्ट। तो बिल्कुल सही। वही तरीका है कि इंस्टेड ऑफ वेरी हीटेड एक्यूजेशंस अगेंस्ट ईच अदर, ट्रेस आउट कौन थे। बिकॉज देखिए, दोज पीपल हैव डिसअपीयर्ड। जिन्होंने ये किलिंग्स किए हैं पहलगाम में, 26 या 28 हिंदू टूरिस्ट की, वो मार के तो गायब हो गए जंगलों में। अब वो तो आप किसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं भाई? पूरे पाकिस्तानी कौम ने तो किया नहीं है। पाकिस्तानी कौम तो बेचारी गरीब है, बिल्कुल। किसी तरीके से दो रोटी कमा रहे हैं पाकिस्तानी, अपने फैमिली को फीड करने के लिए। बहुत मुश्किल में है, कीमतें बहुत स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस हो गई, दे आर इन मिजरेबल कंडीशन। उनके पास कहाँ टाइम है हिंदुस्तान पे हमला करने का? अब आप सजा दे रहे हैं पाकिस्तानी को कि उसका पाकिस्तानियों पानी को। आप रोक दे रहे हैं। तो हाँ, ये गलत देखिए, है जी। जो जो हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, उन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, आप, हाँ। क्योंकि उनको पानी मिलता रहेगा। मगर हम्म आम जनता जो है पाकिस्तान में, वो बेचारे दे विल सफर मोर, कि उनका पानी हम्म रोक दिया आपने, करबला बना दिया, जिसपे करबला में तड़पने लगे। तो आम आदमी सही। बेचारा वैसे ही मुसीबत में है पाकिस्तान में। अब आपने बस, तो ये देखिए, ये आई डोंट नॉट अ वेरी बस। वाइज थिंग। दे अब शुड हैव जी acted like Imran Khan did. I appreciated Imran Khan at that time. जी जी, हमें यही चाहिए ना। अब इमरान खान जैसा बंदा इधर भी, जो कि दोनों को इस तरह जोड़े, और जो सच और हक की आवाज हो, और हम लोग जो है ईमानदारी से एक दूसरे के साथ चलें, तभी तो हम इन थर्ड पार्टीज जो हमारे ऊपर ये कुछ कर रही हैं उनसे जान छुड़ा सकते हैं। जब हम काम डाउन होंगे सब, उस साइड पे भी और इस साइड पे भी, स्पेशली जो हमारे लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, आम आवाम तो उन्हीं के पीछे जाएगी ना। अब जैसे इमरान खान ने कहा, तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तानियों ने उसी को फॉलो करना है कि भाई ठीक है, सिट बैक एंड इसका जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस वक्त भी ऐसा ही है कि जो भी हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड गो द सेम वे एज इमरान खान
सेड कि भाई आप इन्वेस्टिगेशंस हम करवाते हैं, आप करवाएं इन्वेस्टिगेशंस, तो फिर ठीक है, जो भी गलत है उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हमें अब ये जो आपने जैसे बताया कि ये जो लोग हमारे ऊपर, हमें नहीं चाहते कि हम लोग प्रोग्रेस करें, उन्हीं को हमने कम्बैट करना है। अब उसका तरीका जो है वो हमारी जो आवाम है पाकिस्तान में और इंडिया में, इस बात को समझने की जरूरत है सर। और ताकि जो है एटलीस्ट हम जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्रीज में एटलीस्ट आए। और इसके लिए ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये जो है ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए हमें अच्छी लीडरशिप की जरूरत है दोनों साइड्स पे। और आम आवाम में ये शऊर आना बहुत जरूरी है सर। तो आप कुछ देखिए पैगाम। जी। कि पहले आपको समझना है कि इंडिया में देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 हम्म। यूनियन टेरिटरीज, हम्म। और कहीं ना कहीं चुनाव या तो होता रहता है या तैयारियां होती रहती हैं। हम्म। यानी इंडिया इज परमानेंटली इन एन इलेक्शन मोड। जी। हमेशा इंडिया में एक इलेक्शन का माहौल बना रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव होता है या तैयारियां होती रहती हैं। अब जो हमारे यहाँ जो इंडियन पॉलिटिक्स, इट लार्जली रन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक्स, ये आपको मालूम हम्म। होगा। जी। ये इसके लिए हमारे जो पॉलिटिशियन सभी पार्टी, ये पोलराइज करते हैं सोसाइटी को इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर वोट बैंक्स, क्योंकि वोट बैंक्स आर कास्ट एंड कम्युनल वोट बैंक्स। तो दे स्प्रेड हेट्रेड, दे polarize society, or they promote casteism and communalism. तो देखिए, casteism and communalism are feudal forces which have to be destroyed if India has to progress. But our parliamentary democracy in India further entrenches them because it runs on the basis of caste and communalism. तो लिहाजा क्योंकि चुनाव हमेशा होता रहता है या तैयारियां होती रहती हैं, तो all the time our political leaders of all parties, they are spreading casteism and communalism. तो लिहाजा कैसे हिंदुस्तान तरक्की कर सके? It can't. And by when you are dividing society, polarizing society, you are really serving the interests of the developed countries. क्योंकि एग्जैक्टली। डेवलप्ड कंट्रीज का खेल है ना कि इंडिया शुड नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। और उसको करने के लिए तरीका उनका है कि लड़वाओ हिंदू हिंदू मुस्लिम को, कास्ट बेसिस पे लड़वाओ इंडियंस को, रेस पे लड़वाओ, लैंग्वेज पे लड़वाओ। ये पूरा खेल है ये डेवलप कंट्रीज का। और हमारे पॉलिटिशियन सभी पार्टी के, दे आर ऑब्जेक्टिवली दे आर एजेंट्स ऑफ द डेवलप कंट्रीज, बिकॉज दे आर डिवाइडिंग सोसाइटी इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग पीपल। देखिए, हमारा कंट्री का सोल्यूशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब, इट इज एक्चुअली बाय यूनाइटेड हिस्टोरिकल पीपल स्ट्रगल, जिसमें सब जात और मजहब के लोग यूनाइट हों मिल के करें। एंड अंडर मॉडर्न माइंडेड लीडर्स, एंड दिस स्ट्रगल विल लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल चलेगा, बहुत कुर्बानियां देनी होंगी, एंड देन इट विल कल्मिनेट इन सम काइंड ऑफ रेवोल्यूशन which sets up a political and social order under which there is rapid industrialization and steady rise of the standard of living of the people, and people getting decent lives. हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टू गिव आवर पीपल गुड लाइफ, डिसेंट लाइफ। तो उसके लिए वी मस्ट ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, क्योंकि तभी हम ये कर पाएंगे। मगर डेवलप कंट्रीज का इंटरेस्ट है कि इंडिया शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। तो देखिए, हम दोनों का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। द इंटरेस्ट ऑफ डेवलप एंड द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। वो चाहते हैं कि हम गरीब हैं, वी शुड नॉट बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। हमारा ऑब्जेक्टिव है वी मस्ट बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट, बिकॉज ओनली देन कैन वी अबॉलिश पॉवर्टी एंड unemployment and hunger, price rise and lack of healthcare, lack of good education, which are our main enemies. Exactly. तो लिहाजा हम दोनों का इंटरेस्ट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। डेवलप कंट्रीज जी जान लगा देंगे कि इंडिया शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट। तो इसके लिए बड़ा माइटी पीपल स्ट्रगल लॉन्च करना पड़ेगा, जिसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ये आसान चीज नहीं है, आपने सही कहा।
कि ये आसान चीज नहीं है, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, 15-20 साल लगेगा, जिसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी हम लोगों को। एंड वी मस्ट हैव मॉडर्न माइंडेड लीडर्स जो अभी नहीं दिखाई देते हैं। अभी हम्म हमारे लीडर्स भी और आपके लिए बिल्कुल दो कौड़ी के लोग हैं। दे आर हम्म अटली पीपल, दे आर रोग्स एंड रास्कल्स, लूटर्स, हम्म, डिसीवर्स, जी गैंगस्टर्स। बिल्कुल। पॉलिटिकल लीडर, आपके भी पॉलिटिकल लीडर, दे आर ऑल करप्ट पीपल। इन हम्म सबके बड़े बड़े बैंक बैलेंसेस हैं। हम्म, जैसे अभी जनरल बाजवा साहब का डिस्क्लोज हुआ, आप गूगल में देख लीजिएगा, कितने बिलियंस हाँ। ऑफ डॉलर्स इन्होंने लूट लिया साहब। ये सारे लुटेरे हैं, डकैत हैं। हम्म तो लिहाजा ये we have to find out genuine leaders, and that is why I'm supporting Imran Khan, although जी कई खामियां हैं, I don't dispute that, but he is leading the democratic struggle in Pakistan. जी वो कम से तो कम जी ये चाहता है कि इंडिया भी तरक्की करे, पाकिस्तान भी तरक्की करे, और हम जो जैसा आपने कहा कि हमारी असल लड़ाई, मैं अपने सारे इंडियन और पाकिस्तानी बहन भाइयों को यहाँ पर सर की बात रिपीट करते हुए कहूंगी कि हमारी असल जंग जो है एक दूसरे से नहीं है। मेरे बहन भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे बच्चों, ये हमारी एक दूसरे के साथ जंग नहीं है। हमारी जंग है उन लोगों से जो हमें आपस में लड़ाते हैं, और पॉवर्टी से जंग है। आए हम सब मेहनत करें, कोशिश करें, और ऐसी लीडरशिप को ऊपर लेके आए जो कि इस चीज को समझे और कंट्रीज को सही तरीके से गवर्न करे, लीड करे, ताकि हमारे मुल्कों में जो गुर्बत है, जो बेरोजगारी है, जो तालीम नहीं दी जाती, जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उसको हम टेक ऑफ कर सकें। सो यही आज हमारे इधर मैं यही कहूंगी कि और सब भूल गए, हरफे सदाकत लिखना। और सब भूल गए, हरफे सदाकत लिखना। रह गया काम हमारा ही, बगावत लिखना। हमें बगावत करनी होगी, ये जो हमारा इस वक्त का निजाम है उससे बगावत करनी होगी। और जैसे सरकाजू ने कहा कि हमें इस तरह की अपने लीडर्स को पुट करना है, लाना है, जो कि डिफिकल्ट है, मुश्किल, मगर ये है कि कहते हैं सख्त खो मुकाबला तो और मजा है। जब शऊर आ जाए तो बंदा कोशिश कर लेता है। अब सोचें अपने बच्चों का, अपने मुस्तकबिल का, आगे क्या होने वाला है। इन जंगों से हम कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं। अगर हमने जंग लड़नी है तो हमें फिर ये जंग लड़नी होगी जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं करप्ट लोग, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, ताकि हम आगे अपने रास्ते जो हैं उनका चुनाव कर सकें, और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं जिनके लिए सरकार जो बोलते हैं, हर फोरम पे जा के बात करते हैं, हम लोग ऐसे आके बात करते हैं टाइम निकाल के, उसका रीजन यही है कि आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जब भी बुलाया आप आए और आपने हमारी हेल्प की। खुश रहिए, आबाद रहिए। जी Thank you. फिर भी हम आपको बुलाएंगे। अब My रखा। pleasure. जी थैंक यू सर। My pleasure.